अस्सलाम वालेकुम। ये है इंग्लिश का 13th लेक्चर। इसमें हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे। अभी कुछ एडजेक्टिव्स जो आइडेंटिकल लगते हैं उनका यूजेज डिफरेंट होता है। वो एरर्स तकरीबन उनसे हो सकता है निकल सकती हैं एरर्स, इसीलिए हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स। वो कौन से एडजेक्टिव्स हैं? जैसे कि नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। तो एनी भी सेम मीनिंग देता है, सम भी सेम मीनिंग देता है और एनी भी सेम मीनिंग देता है। अभी इनके यूजेज के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनमें डिफरेंसेस निकालेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ईच एंड एवरी। इनके यूजेज में भी फ़र्क है, लेकिन लगते सेम ही हैं, क्योंकि मीनिंग इनकी दोनों की क्या होती है, सेम होती है। थर्ड नंबर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इनमें क्या फ़र्क है? एंड फोर्थ वन इज फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ये आपको पता है कौन से टाइप के एडजेक्टिव्स हैं? ये हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हमने पहले यूज़ किए हुए हैं, सही है। अच्छा, अभी हम आते हैं अपने पहले नंबर टॉपिक पे। वो कौन सा है? सम एंड एनी। डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। अच्छा, जैसे मैंने पहले ही कहा आप लोगों को, ये दोनों क्या करेंगे, क्वांटिटी को रेफर करेंगे। एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। क्योंकि काउंट नहीं कर सकते कुछ चीज़ों को, तो उनकी क्वांटिटी बताएंगे या उनकी डिग्री बताएंगे। सम एंड एनी। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? सम किस लिए यूज़ होगा? सम यूज़ होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नॉर्मली यूज्ड, मतलब नॉर्मल तरीके से ये अफर्मेटिव्स में यूज़ होगा, लेकिन अफर्मेटिव्स के अलावा भी यूज़ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एक कंफर्म इसका यूज़ हो गया कि ये हमेशा अफर्मेटिव में ही यूज़ होगा। मैंने आप लोगों को समझाए हुए हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, ये जिसने आपने रिव्यू अगर करने हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो आप पहला लेक्चर जो हमारा था इंग्लिश का, वो रिव्यू कर सकते हैं। उसमें टाइप्स बताए हुए हैं सारे। अच्छा, उसके बाद एनी किस लिए यूज़ होगा? दोनों क्वांटिटी को रिफ़र करेंगे, लेकिन एनी जो यूज़ होगा नॉर्मली यूज्ड इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें नॉट यूज़ हो, वो क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए, सही है। एंड सेकंड यूज़ क्या है एनी का? कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ। जब इफ लगेगा सेंटेंस में, उसके बाद सम नहीं लगेगा, सही है। तो आपने एनी ही लगाना है। कौन से सेंटेंसेस में? इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
क्योंकि हमने पढ़ा अफर्मेटिव्स में सम यूज़ होता है, इसीलिए जब अफर्मेटिव्स में इफ़ लगे तो सम यूज़ नहीं करना, तो इफ़ के साथ एनी ही यूज़ करना है। ये दो यूजेस हो गए। अभी हम एग्जाम्पल्स की मदद से देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है। जैसे ये सेंटेंस देखें, आई वॉन्ट टू बाय सम ऑरेंजेस। इस तरह के सेंटेंसेस। अभी इसमें देखें नॉट वगैरह यूज़ नहीं हुआ, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, सम यूज़ किया, एनी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसके मुकाबले में एक और सेंटेंस देखें, जैसे आई विल नॉट बाय एनी ऑरेंजेस। अभी सम भी सेम मीनिंग यूज दे रहा है और एनी भी, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे नॉट आएगा। आई विल नॉट बाय एनी ऑरेंजेस। तो अगर नॉट आ गया ये अफर्मेटिव नहीं रहा, नेगेटिव हो गया सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, एनी यूज़ होगा। एक और सेंटेंस, डिड शी बाय एनी ऑरेंजेस। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वजह से हमने क्या लगाया यहाँ पे, एनी, सम नहीं लगाया। ये डिफरेंस है। इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। यहाँ पे देखें इफ़ यूज़ हो गया, सही है। जहाँ पे इफ़ यूज़ होगा, हालांकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, लेकिन यहाँ पे इफ़ यूज़ हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पे एनी लगाया, सही है। उसके बाद आते हैं डिफरेंस। कुछ और डिफरेंसेस हैं, जैसे कि एक और यूज़ है सम का, जैसे सम used in sentences which are really offers and request, used in questions। हमने पहले सीखा कि सम क्वेश्चंस में यूज़ नहीं होगा, मतलब इंट्रोगेशन में नहीं होगा, लेकिन कौन सी सूरतों में यूज़ हो सकता है, जब सेंटेंस में कि कोई ऑफ़र हो, सही है, या फिर कोई रिक्वेस्ट हो। इन यूजेज में क्या होगा, सम यूज़ हो सकता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आंसर एक्सपेक्ट किया जाए येस में, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, सम यूज़ होगा। जैसे विल यू हैव सम टी, इसका मतलब है क्या आप कुछ चाय पिएंगे या चाय पिएंगे। तो ये एक ऑफ़र है, लेकिन इसका आंसर देखें, एक्सपेक्टेड है कि येस में मिलेगा, सही है, इसीलिए हमने एनी की जगह सम यूज़ किया। उसके बाद एक सेंटेंस दूसरा देख लें, कुड यू पास मी सम सॉल्ट। ये भी एक क्या हो गई, रिक्वेस्ट। तो मैंने कहा रिक्वेस्ट हो या फिर ऑफ़र हो, और जिसका आंसर एक्सपेक्टेड हो कि येस में मिलेगा, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, सम यूज़ होगा। हैव यू गॉट सम कैश। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, येस।
इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सम लगा दिया। डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी, कुछ डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं, इनको समझते हैं वन बाय वन। ईच कब यूज़ होगा? ईच यूज़ होगा यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू आर मोर थिंग्स। जो चीज़ मतलब एक से ज़्यादा हों, मतलब टू या टू से ज़्यादा चीज़ें हों, उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ईच यूज़ करेंगे। और ये जो एवरी होगा यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। यहाँ से टू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से टू से ज़्यादा जब होंगे चीज़ें तो उनके लिए हम क्या करेंगे? एवरी यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि ईच जो होगा वो एक्सेप्शन रखेगा। जैसे कोई किसी कलेक्टिव चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, सही है, लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें एक्सेप्शन की गुंजाइश है। लेकिन एवरी में क्या होगा? एक्सेप्शन की गुंजाइश नहीं होगी। ये सारे के सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा एवरी। अच्छा, डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग एनी ग्रुप। जो कलेक्शन है उसमें वो जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? ईच को यूज़ करेंगे। मतलब ग्रुप्स को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? ईच यूज़ करेंगे। यहाँ पे टॉक्स अबाउट टोटल, सारी चीज़ों को एट ए टाइम शो करने के लिए हम क्या करेंगे? एवरी यूज़ करेंगे। सही है, यहाँ पे एक मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ईच यूज़ होगा, लेकिन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा? एवरी यूज़ होगा। यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज़ लिमिटेड एंड डेफिनेट। कोई ऐसे ग्रुप के बारे में बात करने के लिए यूज़ होगा ईच जिसमें लिमिटेड या डेफिनेट नंबर हो, मतलब काउंट किया जा सके। सही है, जो चीज़ें किसी हद तक काउंट की जा सके उनमें क्या होगा? ईच यूज़ होगा। लेकिन जो इनडेफिनेट या इनफाइनाइट जो चीज़ें होंगी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एवरी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स देख के समझेंगे कि कैसे ये डिफरेंसेस शो होते हैं इसमें। जैसे एक एग्जांपल देखें, एवरी सीट वाज टेकन। मिसाल के तौर पर किसी हॉल में सीट्स पड़ी हुई हैं, तो सीट्स में क्या होता है? एवरी सीट वाज टेकन। जैसे मिसाल के तौर पर किसी हॉल में सीट्स लगी हुई हैं, वहाँ पे लोग बैठते हैं, तो एवरी अगर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कोई भी सीट वहाँ पे खाली नहीं होगी। हर सीट क्या होगी? यूज़ आ गई होगी। इसका मतलब है कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है, ये वाला जो यूज़ है इसका। उसके बाद जैसे एक और सेंटेंस देखें, पेयर ऑफ लेडीज वर सीटेड ऑन ईच बेंच। अच्छा, सेम चीज़, बेंचेस लगी हुई हैं, वहाँ पे पेयर में लेडीज़ बैठ रही हैं, तो उस लिए हमने क्या यूज़ किया? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट, सारे एक बड़े ग्रुप्स में से छोटे ग्रुप्स पेयर बना के, उसके लिए हमने क्या किया? ईच यूज़ किया। कौन सा यूज़ है इसका? ये वाला, ये डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग एनी ग्रुप। अच्छा, एक और, लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर। यहाँ पे एवरी क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो लीप ईयर है वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टाइम्स आता रहेगा, 4 साल के बाद हमेशा आता रहेगा, इसीलिए ये एक अनलिमिटेड चीज़ हो गई, इनफाइनाइट रिपीटेशन हो गई, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया? एवरी यूज़ किया। एक और सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस जैसे देखें, आई वॉज ऑन लीव फॉर 5 days एंड इट रेन्ड एवरी ईच डे। यहाँ पे एवरी अगर लगाते तो अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते, लेकिन 5 days क्या होते हैं? काउंट किए जा सकते हैं, इसीलिए हमने क्या किया? यहाँ पे ईच लगा दिया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।